असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जीवन में और जगत में वे ही आगे बढ़े हैं, वे ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं जिन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ किया और अपने पुरुषार्थ से सब प्रकार का ऐश्वर्य अर्जित किया। हम भगवान परमात्मा ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं और सबसे ज्यादा भगवान का परस्पर व्यवहार में जो नाम बोला जाता है या तो भगवान या तो ईश्वर, यही दो नाम बोले जाते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? भगवान में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है? भग में क्या धातु है? भग जिसका है वो भगवान। और भग शब्द का किस धातु प्रत्यय से बना? भग का अर्थ ऐश्वर्य है और ईश्वर में भी ईशा ऐश्वर्य है। तो भगवान और ईश्वर जो दो शब्द बोले जाते हैं, ये दोनों संज्ञाएं किससे हैं? भगवान की ऐश्वर्य से। और ये सारा अस्तित्व, ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ये क्या है? भगवान का ऐश्वर्य। हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, ये क्या है? ये भगवान का ऐश्वर्य। और ये सूर्य, चंद्रमा, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम दिवम यशक्र मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिस भगवान का सिर हम द्युलोक को कहते हैं, धड़ अंतरिक्ष लोक को, और पृथ्वी लोक को हम पैर कहते हैं। ये द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, ये जो त्रिलोकी है, माने इस पूरे ब्रह्मांड को तीन शब्दों से कहा जाता है, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। ये त्रिलोक क्या है? भगवान का ऐश्वर्य है। हम जो कुछ भी जीवन में अर्जित करते हैं पुरुषार्थ के द्वारा, पहला है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के द्वारा जो अर्जित होता है उसको क्या कहते हैं? ऐश्वर्य। उसी को ही समृद्धि, उसी को ही प्रॉस्पेरिटी, उसी को ही अनेक नामों से हम जानते हैं। समृद्धि बोलो, साम्राज्य बोलो, वैभव बोलो, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषार्थ की जो परिणति है वह ऐश्वर्य में होती है। और भगवान की भक्ति, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। मुक्ति भी एक सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। जीवन में जो कुछ है वो सब ऐश्वर्य है। और कहीं ना कहीं एक भूल हो जाती है जो मुख्यतः अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अकामता को अकर्मण्यता और त्याग को दरिद्रता समझ लेते हैं। ये दोनों हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है। अकर्मण्यता और दरिद्रता न तो ये धर्म है, न तो ये अध्यात्म है, न तो ये वैदिक ऋषियों का सत्य है, न उनकी परंपरा है। तो जीवन में दो तत्व होने चाहिए, पुरुषार्थ और ऐश्वर्य। क्या होना चाहिए? ये दो तत्व होने चाहिए। और पुरुषार्थ करने में आनंद आना चाहिए। जैसे किसी किसी को सोने में बहुत आनंद आता है,
कोई बाथरूम में छिपका सो रहा है, कोई बालकोनी में छिप के सो रहा है, कोई तख्त के नीचे छिप के सो रहा है, कोई जूते जहां रखे जाते हैं उसके पीछे सो रहा है, कोई कंबल ओढ़ करके सो रहा है कि पता ही नहीं लगे दूसरे को कि कोई सो ही रहा है। मैंने देखा है ज्यादातर लोगों की समस्या अकर्मण्यता है। पुरुषार्थी व्यक्ति भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, और जिसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ के ही जो दूसरे घटक हैं, पुरुषार्थ का ही जो विस्तार है, वो उत्साह है, पराक्रम है, शौर्य है, और इन शौर्य के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, उत्साह के द्वारा व्यक्ति बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करता है। वो बाहर के साम्राज्य भी स्थापित करता है और भीतर के स्वराज्य में, भीतर के साम्राज्य में आत्मसत्ता के सिंहासन पर भी पहुंच जाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से तात्पर्य जो भी शुभ है, जो भी जीवन में प्राप्तव्य है, जो भी अपना गंतव्य है, वो सब कुछ हासिल कर लेता है जिसके जीवन में पुरुषार्थ होता है। वो कभी हिम्मत नहीं हार सकता, वो कभी पीछे नहीं हट सकता, वो कभी भी निराश नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं आ सकता, उसके मन में कभी भी निराशा, निरुत्साह। आजकल दो शब्दों का बड़ा गहरा प्रयोग हो रहा है, तनाव और अवसाद, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये दोनों उसके जीवन में नहीं होते। और जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीता है, फिर उसको ऐश्वर्य तो प्राप्त होता ही है। मैंने सांप्रदायिक दृष्टि से कहूं तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान और भी अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों में, मतों में, पंथों में, संप्रदायों में आस्था रखने वाले लोगों को देखा है। धार्मिक लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को भी देखा है और भौतिकवादी लोगों को भी देखा है। जिनमें पुरुषार्थ है वो ही आगे बढ़े हैं, आंतरिक जीवन में भी, बाह्य जीवन में भी। पुरुषार्थ मूल तत्व हमारे जीवन का। आप लोगों ने ये बड़े बड़े शब्द सुने हुए हैं, अकाम होना, अचाह होना, निष्काम होना। इसलिए इन शब्दों को मैंने कई बार कहा कि एक शब्द को समझने में कई बार भ्रांति हो जाती है, तो हमारे शास्त्रों में उसके लिए फिर अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अकामता का मतलब निष्कामता है, निष्कामता का मतलब आप्तकाम या आत्मकाम होना है, दिव्य कर्म करना है। माने भागवत सत्ता के प्रतिनिधि होकर के और भागवत कर्म करना, यह है अकामता, यह है निष्कामता, यह है आप्तकामता, यह है आत्मकामता, यह है अचाह होना। अच्छा, हम भगवान के उपासक और ये भगवान का कर्म देखते हो आप लोग? ये सारी सृष्टि किसका कर्म है? भगवान का है। विष्णु कर्माणि पश्यत, ये तो व्रतानि पस्पसे। भगवान के ही रीति नियमों में ही, भगवान ही के विधान में, भगवान ही के अनुशासन में ये सारी सृष्टि दिव्यता के साथ में कार्यरत है, स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित, और सदा ही सदा सबका कल्याण करने वाली। उसको अपना मित्र बना, इंद्र से युज्य सखा। हम मित्र बना लेते हैं आलस्य को, अकर्मण्यता को, अनैश्वर्य को।
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी भगवान के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो भी जीवन में कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहला है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ सब दिशाओं से, जो हमारे सामने लक्ष्य है, ध्येय है, परिस्थिति है, जो भी हमारे आसपास परिवेश है, चारों तरफ से पुरुषार्थ। अंग्रेजों के शासनकाल में शायद एक दो दिगंबर जैन मुनि बच गए थे, उन्होंने सबके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन उन लोगों में पुरुषार्थ इतना है, उत्साह इतना है और अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ता इतनी है कि उससे वो पीछे नहीं हटे। आज वो हजारों की संख्या में, और अब जो उनका संप्रदाय है, जो उनकी परंपरा है, उसका पूरी प्रखरता के साथ में प्रचार कर रहे हैं, चारों तरफ पूरे देश में घूमते रहते हैं। ऐसे ही जैनियों में श्वेतांबर परंपरा में, फिर अभी जो है एक तेरापंथ परंपरा में, अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने पुरुषार्थ करके, जो एक तरह से नैपथ्य से में चली गई थी परंपराएं, उनको उन्होंने स्थापित कर दिया। यदि दर्शन की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, वैचारिक अधिष्ठान की बात करें, तो मुसलमानों और ईसाइयों के पास क्या है? लेकिन सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन तरह का पुरुषार्थ होता है। उनके पुरुषार्थ को हम जो भी संज्ञा दें, उन्होंने, उनके पास में वेदों जैसा ऊंचा दर्शन न होते हुए भी, श्रेष्ठतम दर्शन न होते हुए भी, सामान्य दर्शन उनके पास में, लेकिन उस सामान्य दर्शन को, सामान्य सिद्धांतों को, साधारण सी बातों को लेकर के, और 150, 200 करोड़ लोगों को अपने संप्रदाय में दीक्षित कर दिया। और हम सर्वश्रेष्ठ वेद का मार्ग हमारे सामने, जो सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, जिसमें रत्ती भर भी न्यूनता नहीं है, न कुतश्च नून, कहीं पर भी उसमें ऊनता न्यूनता नहीं है। इतनी दिव्यता जिस सिद्धांत के अंदर, और वो सिद्धांत क्यों पिछड़ रहा है, वहां क्यों दिवालियापन आ गया है? क्योंकि पुरुषार्थ जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। तो ये बात हमें अपने हृदय में पूरी दृढ़ता से बैठा लेनी है कि हमें, चाहे स्किल की बात हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात हो, दो ही तो चीजें हैं जिनसे हम आगे बढ़ते हैं। बाह्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्किल होता है। मैं बोल रहा हूं, ये भी एक स्किल है। उसको, स्किल को बोलते हैं कौशल, स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं आध्यात्मिकता। कौशल और आध्यात्मिकता, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व नहीं है। मैंने देखा ज्यादातर जो कौशल के उपासक हैं वो आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं, और जो आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं वो कहीं ना कहीं कौशल से दूर हो जाते हैं। उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होते जो होने चाहिए। और हमारे भीतर भगवान ने इतना अपरिमित ऐश्वर्य दिया हुआ है, आखिर उसको हम क्यों ना जागृत करें और क्यों ना उसको विस्तार दें? तो एक बात तो ये कि हम पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जिए, और पुरुषार्थ के ही पूरक तत्व, पुरुषार्थ हमारा विवेकपूर्ण हो, इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। पुरुषार्थ करते हुए हमारे मन में प्रसन्नता रहे, इसलिए भक्ति आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बात को महिमा देने के लिए कि ज्ञान ही से सब कुछ होगा, ज्ञान ही से सब समाधान होंगे। कुछ लोग भक्ति को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो वो कहते हैं कि भक्ति में ही
सारे सत्यों की पूर्णता है, जीवन का समाधान है। वो उसका तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान जो है अपने आप में कोई तत्व है ही नहीं, भक्ति अपने आप में कोई तत्व है ही नहीं। वो प्राथमिकता इस रूप में दी जाती है कि बिना विवेक के, बिना ज्ञान के हमारे भीतर सही संवेदनाएं पैदा नहीं होंगी, सही दिशा में हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा, सही हमारा आचरण नहीं होगा। भक्ति को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है, बिना भक्ति के हम जो भी पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें हमारे जीवन में दुख बढ़ेंगे, हमारे जीवन में अपूर्णताएं होंगी, अशांति होगी। तो यदि इसको माने जो सबको समझ में आता है वो सत्य ये है कि पुरुषार्थ हमारा भक्ति पूर्वक होना चाहिए, पुरुषार्थ हमारा विवेक पूर्वक होना चाहिए। हाँ, ज्ञान का कार्य ही है हमारे भीतर संवेदनाओं को जन्म देना, और संवेदनाएं जो है वो पुरुषार्थ में जाकर के पूरी होती है, वो कर्म को जन्म देती हैं। और ये आपने बार बार ये इन बातों को सुना भी है, फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि है जो एक अवरोध है, एक बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, शायद उसके पार हम नहीं जा पा रहे हैं जितना जाना चाहिए। तो हमको बाह्य जीवन में समृद्धि, जिसको मैं अभी कह रहा था ऐश्वर्य, और आंतरिक जीवन में समाधि, ये पुरुषार्थ के दो स्वरूप हैं। इन्हीं को अभ्युदय और निःश्रेयस का है। अभ्युदय और निःश्रेयस का आधार क्या है? हम कई बार शब्दों को सुन करके और उसमें कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। मैंने कहा कहीं ना कहीं कोई एक ग्रंथि पैदा हो जाती है, कोई ना एक अवरोध आ जाता है, वहां खड़े हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होना चाहिए, विवेक की पराकाष्ठा होनी चाहिए। विवेक के बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं, वैराग्य के बिना बात बनेगी नहीं। लेकिन ये विवेक और वैराग्य भी किसके लिए है? ये भी सब पुरुषार्थ करने के लिए, और वो पुरुषार्थ हमारा बाह्य और आंतरिक ऐश्वर्य देने वाला ही होता है, उसकी परिणति इसमें होती। हमने पुरुषार्थ किया तो आज यह पतंजलि योगपीठ पूरे देश और दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के सेवाएं, संगठन, और अभी तो ये उसका प्रथम चरण है। आप लोग अभी आगे, क्योंकि 2-4 को छोड़ करके अभी 40-50 साल आप जीने वाले हैं। यह वैदिक सत्य है कि 100 साल तक तो हम जिएंगे ही। मैं भी जीऊंगा 100 साल से, अभी मैं 50 साल से ज्यादा रहने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं पल भर का भरोसा नहीं, ये तो सब निराशा की बातें हैं। पल भर का भरोसा नहीं, कोई एक्सीडेंट हो जाए एक अलग बात है, कोई दूसरा आक्रमण कर दे एक अलग बात है। ऐसे कैसे मर जाएंगे? ये कोई बात हुई? कैसे खड़े खड़े मर जाएंगे, सोते सोते मर जाएंगे, बैठे बैठे मर जाएंगे? कैसे मर जाएंगे? ऐसे थोड़ी होता है। वैराग्य को उपदेश देने के लिए लोग इन्हीं बातों का आश्रय लेते हैं। अरे भाई ऐसे नहीं मरेगा। व्यक्ति के जीने की और मरने की एक प्रक्रिया है, इसका एक प्रोसीजर है, ऐसे कैसे मर जाएगा? तो हम करीब 50 साल अभी कम से कम रहने वाले हैं, और 50 सालों में मैं एक बात कह रहा हूं, 50 सालों में बाहर का ऐश्वर्य और भीतर का ऐश्वर्य हमारे पास इतना होगा शायद जितना कभी शायद किसी ही साधु संत महात्मा ऋषि मुनि के पास रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रथम हूं और अंतिम हूं, ऐसा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, ये तो अज्ञान होगा। लेकिन उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा सामान्य रूप से कि ये हो रहा कैसे, ये होगा कैसे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बस एक ही तत्व है, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ विवेकपूर्ण हो, पुरुषार्थ हमारा भक्तिपूर्ण हो। तो मैंने आज 2 बातें कही हैं सबसे, और जिनको ये 2 बातें पसंद नहीं है वो हमारे हम सफर नहीं हो सकते, वो हमारे हमराही नहीं हो सकते। ये थोड़े से मैंने आम भाषा के शब्द बोले हैं।
वो आध्यात्मिक शब्दों में बोलूं तो अनंत के पथ के पथिक नहीं हो सकते, वो निश्रेयस के अनुगामी नहीं हो सकते। अब आप जितने भी यहां हो, बोलो, आप एक बात से तो सभी इत्तेफाक रखते हो, वो ये कि आप यहां जो हो उसके पीछे छोटे छोटे दूसरे भी कारण हैं। मुख्य कारण क्या है? आप मेरे संकल्प के साथ, बोलो, जुड़े हुए हैं। ये बात सही है ना? गलत तो नहीं है? तो जब मेरे संकल्प के साथ जुड़े हुए हो तो मेरा तो संकल्प ही पुरुषार्थ का है? और पुरुषार्थ का परिणाम मैंने क्या कहा? ऐश्वर्य। तो मैंने अकर्मण्यता को और दरिद्रता को कभी भी धर्म नहीं माना, जीवन नहीं माना, अध्यात्म नहीं माना। तो चौकन्ना रहना चाहिए आपको हमेशा। किसी एक क्षण के लिए भी ना नींद नहीं आनी चाहिए। नींद तो उड़ जाती है। अच्छा बताओ, युद्ध भूमि में किसी को नींद आती है? बोलो, चारों तरफ से बम पटाखे चल रहे हो, किसको नींद आएगी? जैसे युद्ध भूमि में किसी को नींद, जैसे चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पकवान पक रहे हो और अपने को खाने को भी मिल रहे हो, नींद आती है? जैसे युद्ध भूमि में किसी को नींद नहीं आती है, किसी में अकर्मण्यता नहीं होती, वहां अकर्मण्यता होगी तो मरेगा। जरा सा ध्यान नहीं दिया तो किधर से भी गोली आएगी, उड़ जाएगा। जैसे युद्ध भूमि में किसी के भीतर अकर्मण्यता नहीं होती है, और जैसे ये तो युद्ध तो प्रतिकूल अवस्था बोली, और अनुकूल अवस्था में जैसे बहुत ज्यादा सुंदर संगीत हो, बहुत ज्यादा सुंदर स्वाद हमारे सामने हो, तब हमें नींद नहीं आती है, तब हमारे भीतर अकर्मण्यता नहीं होती है, प्रमाद नहीं होता है। ऐसे ही जीवन में एक एक पल हमारा पुरुषार्थमय होना चाहिए। बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ और अस्त हो गए। आपने मौर्य साम्राज्य का नाम सुना? अभी मौर्य साम्राज्य के कोई लोग आपको बड़े रूप में कहीं देखने को मिलते? क्यों नहीं मिलते? जब पुरुषार्थ था तब मौर्य साम्राज्य दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त, बिंदुसार से लेकर के और अशोक तक तीनों को दीक्षा दी। माने 3 पीढ़ियों तक एक आचार्य ने उस साम्राज्य को पुरुषार्थ से प्रतिष्ठापित किया और उनके पुरुषार्थ को मरने नहीं दिया। एक काम तो बड़ा जोरदार होता था पहले, राजा पुरुषार्थी नहीं होता था तो चल ही नहीं पाता था। 5-6 महीना तैयारी करते, फिर चढ़ाई कर देते, सब पुरुषार्थी रहते थे। उनका युद्ध जो है उनके पुरुषार्थ को बढ़ाता रहता था। आप लोगों की प्रतियोगिता आपका पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए एक युद्ध जैसी स्थिति है। पहले कोई भी राजा महाराजा जो है वो 4-6 महीने बीतते ही नहीं थे, 4-6 महीने में कोई ना कोई चढ़ाई कर देता, वो चुपचाप बैठे तो मरेगा। इसलिए उसको पुरुषार्थ करना ही पड़ता था। एक दूसरा बड़ा साम्राज्य, ये तो इधर तो आचार्य चाणक्य ने स्थापित किया। दूसरा विद्यारण्य स्वामी जी ने स्थापित किया, विजयनगर साम्राज्य। और ये दोनों बहुत प्राचीन घटनाएं नहीं है, उनके सारे साक्ष्य अभी उपलब्ध है। तो विद्यारण्य स्वामी यदि पुरुषार्थ नहीं करते तो विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित नहीं होता, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित नहीं होता। अंग्रेजों ने पुरुषार्थ किया तो जो खुद भूखों मर रहा था उसने 70 से ज्यादा देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। हम ऐसा साम्राज्य जो हिंसा और क्रूरता से स्थापित किया जाता है, ऐसा ऐश्वर्य जो हिंसा और क्रूरता से प्राप्त किया जाता है, अन्याय से अधर्म से प्राप्त किया जाता है, उसके समर्थन में हम लोग नहीं। लेकिन पूर्ण सात्विकता के साथ भी साम्राज्य स्थापित होता है, बाहर का भी और भीतर का भी, वो हमें करना है।
अभी चीन पुरुषार्थ कर रहा है, सारी दुनिया के बाजार चीन के सामानों से भरे पड़े हैं, भौतिक दृष्टि से। मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी की एक मिसाल है आज उस रूप में। कौन आगे बढ़ा है? जिसने पुरुषार्थ किया है। तो पुरुषार्थ से ऐसे लबालब भरे रहना चाहिए, रोम रोम में, पूरे अस्तित्व में पुरुषार्थ पुरुषार्थ। कभी भी कोई, अभी तो एक पक्ष है आपका ज्ञान पक्ष, प्राधान्यता से, अभी प्राधान्यता ज्ञान की है। जिस जीवन के पड़ाव पर हम लोग खड़े हैं, हमारे यहां ये बस आपका पुरुषार्थ वो ज्ञान के स्तर पर हुआ ना। पुरुषार्थ समान रहता है, वो पुरुषार्थ चाहे अध्ययन के स्तर पर हो, आज हम जो है वो पुरुषार्थ जो है अपनी विविध सेवाओं के स्तर पर हो, चाहे वो पुरुषार्थ आंतरिक रूप से भक्ति के स्तर पर हो। मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे प्रतिपल ब्रह्म भाव में जीना है, पूरा अस्तित्व मेरे लिए ब्रह्ममय है। तो फिर मेरे हृदय में किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, किसी के प्रति नफरत का तो प्रश्न ही नहीं, किसी के प्रति भी ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, किसी का अकल्याण का भाव नहीं होगा। माने सबके भीतर एक दिव्यता का भाव, और ये भाव भी पुरुषार्थ से स्थापित होगा। पुरुषार्थ से ही गुरुओं का और भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। पुरुषार्थ की ही परिणति प्रार्थना होती है। पुरुषार्थ और प्रार्थना में, दोनों में कौन महत्वपूर्ण तत्व है यदि आप पूछेंगे तो पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध जिनको बोला जाता है, उन्होंने पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, तब उनके भीतर प्रार्थना घटित हुई। हम लोग ना पूर्णता वाले पक्ष को देखते हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसको अडोप्ट ही नहीं करते। हम कहते देखो ये महापुरुष कितने दिव्य थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो है ना कोई करता है ना कोई भरता है, जीव तो ऐसा है वैसा। अरे योगेश्वर भगवान कृष्ण को देख लेना, किया क्या था जिंदगी भर। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ के सिवा और किया क्या? आदि शंकराचार्य जी ने पुरुषार्थ के सिवा और किया क्या? हमारे महापुरुषों ने, ऋषिमुनियों ने, जिनके ग्रंथ आज आपको समझने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा लिखने में। यहां अष्टाध्यायी याद करने में दिक्कत हो रही, जिसने अष्टाध्यायी लिखी होगी उसने कितना पुरुषार्थ किया होगा बताओ। महर्षि पाणिनि की तरह आप अष्टाध्यायी जैसे कोई ग्रंथ की रचना कर सकते हो? बताओ ना, हैं? कर सकते हो? वो ग्रंथ जो लिखा हुआ वो तो समझ में आ नहीं रहा, नए ग्रंथ बोले समझ, आप रचना करने की बात कर रहे हो। एक महापुरुष, आप सोचिए, उस समय मुझे नहीं पता कि कितने विज्ञान के साधन उपलब्ध होंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि उसका कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस नहीं है, भौतिक प्रमाण नहीं है उस रूप में कि उस समय क्या क्या साधन थे। लेकिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और जीवन के सभी आयामों के में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन सारे शब्दों का संग्रह, उनकी उपस्थिति उनके मस्तिष्क में, और वो सारी की सारी शब्द राशि उनके मस्तिष्क में एक साथ उपस्थित थी, और तब जाकर के उन्होंने सूत्रों की रचना की। कितना पुरुषार्थ किया होगा उस महापुरुष ने। ऐसे ही सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, इन दर्शनों की रचयिता महापुरुषों ने कितना पुरुषार्थ किया होगा। एक एक जो शब्द है ना अपने ऋषियों ने जो प्रयोग किए हैं शास्त्रों में, चाहे वो दर्शन है, चाहे उपनिषद है, या जो अपरुषेय वेद है, उनका तो एक एक शब्द बहुत महिमाशाली है। ये तो एक पक्ष है जो उनका ज्ञान पक्ष हमारे सामने है। फिर महर्षि चरक, सुश्रुत आदि ने, और तमाम महर्षि भरद्वाज ने, अत्रि ने, वशिष्ठ ने, आर्यभट्ट आदि और तमाम तरह के विद्वानों ने कितना पुरुषार्थ किया होगा। ये खाली उनका एक पक्ष हमारे सामने आया। अभी तो जिन पहलुओं को हम अभी जानते नहीं है वो कितने होंगे। हम लोग अपने आप उपहास के पात्र बनते हैं यदि पुरुषार्थ नहीं करते। आज यदि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने कम से कम 1000 ऐसी सभाएं की जिसमें मैंने साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को बुलाया और उनको पूरे इज्जत के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ मैंने कहा कि आपको जो हम जी रहे हैं, जिस दर्शन को, जिस सिद्धांत को, उसमें
उसकी सार्वभौमिकता पर, उसकी वैज्ञानिकता पर, उसकी पंथनिरपेक्षता पर आपको कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछिए आप। इतनी प्रामाणिकता हमारे भीतर होनी चाहिए। हमारे भीतर किसी भी तरह का बौद्धिक दिवालियापन नहीं होना चाहिए और किसी तरह की दरिद्रता का तो प्रश्न ही नहीं। इस प्रामाणिकता के साथ आपको स्वयं को तैयार करना है। इसलिए मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि हम ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं। स्वयं को नास्तिक कहने वाले लोग हमारे सामने आकर के स्वयं को आस्तिक कहने में गौरव अनुभव करें, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। ये है हमारा वैदिक दर्शन। तो आज आपको मैंने ये दो बातें इसलिए कही कि भाई देखो, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं से उपदेश लेते हैं, तो उसके आगमन से पूर्व ही मैंने आपको कुछ ये संकेत किए। और गुरु पूर्णिमा आदि ये उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं कि गुरुओं के साथ हमारी एक रूपता खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरुओं के साथ हमारी जो दिव्यता है वो परस्परता में प्रतिष्ठापित हो जाए। हम अपने उन गुरुओं के, ऋषियों के प्रतिरूप बन जाएं, इसके लिए ये उत्सव पर्व आदि होते हैं।